हेलो गाइज, चलिए आज की क्लास अपनी होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हमारा पर्पस क्या था? ग्रुप करना। क्या पर्पस था? सेल को हम अगर ग्रुप करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स में, तो व्हाट वाज द पर्पस? तो मेन पर्पस हमने बताया था कि करंट को क्या करना है, मैक्सिमाइज। किसमें? एक्सटर्नल लोड में। तो वैसे ही कुछ बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स में हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट और क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो पहली प्रॉब्लम को हम लोग पकड़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल में सीरीज का है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे पास कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं। कितने हैं ये नहीं बताया इन्होंने। सबकी ईएमएफ इन्होंने ई लिखी, जितने की 15 वोल्ट बोला। आर इंटरनल रेजिस्टेंस रखा, 15 वोल्ट सबकी ईएमएफ है, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस आर रखा। कितना है हमें नहीं पता, बस इन्होंने कहा कि एन टाइम्स इनको हमने क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसको हमने एक एक्सटर्नल लोड से जोड़ दिया और इस एक्सटर्नल लोड की वैल्यू इन्होंने बता दी 5 ओम। इतना किया इन्होंने। फिर उसके बाद बोला कि अगर 5 ओम का एक्सटर्नल लोड हम इसमें जोड़ते हैं n टाइम्स, तो उस समय इसमें करंट जो आता है, देखिए प्लस सबका लेफ्ट में है सारी सेल्स का, तो करंट निकलेगा लेफ्ट से और ऐसे वापस इंटर करेगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि जब ये काम होता है तो इसमें जो करंट होता है वो करंट होता है 10 एम्पियर, ठीक है। पहला काम इन्होंने बताया। फिर उसके बाद कहा है कि इफ वन सेल इज रिवर्स्ड, एक को रिवर्स कर दिया जाए। सेल रिवर्स होने का मतलब सिंपली होता है ये है कि जैसे ये सेल को हम रिवर्स करते हैं तो इसका प्लस उठाकर इधर कर देते हैं और माइनस इधर कर देते हैं, बस ये रिवर्स का हो गया। रेजिस्टेंस अभी भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करते हम लोग। ये हो गया रिवर्स। तो सोचिए कि हम इधर से अगर चले तो सबका पहले प्लस मिलता, लेकिन इसका माइनस मिल रहा है, तो एक प्लस एक माइनस से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिफ्यूज। तो हमारे पास देखिए ध्यान से, अगर एक सेल को हम रिवर्स करते हैं तो हमने बताया था आपको कि यदि m सेल को रिवर्स किया जाए तो कितने का लॉस होता है, 2m का लॉस होता है। बस सिंपली एक तो जाएगा, एक बगल वाले को भी लेके जाएगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो गया हमारे पास कितने का, 2 का। तो सोचिए पहले इन्होंने दिया था कि जब पूरे n एक जैसे जुड़े थे तो 10 एम्पियर था। जैसे एक सेल रिवर्स किया जाता है, अब करंट जो होता है मान लीजिए I2, वो हो जाता है 8 एम्पियर। तो पूछा इन्होंने है कि नंबर ऑफ सेल बताइए और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहला केस हम जब बात करेंगे, पहले केस में कि जब सबके सब प्लस लेफ्ट साइड में थे, ये रिवर्स नहीं किया गया था, इधर प्लस था, इसका माइनस इधर है, तो सब ऐड अप होंगे कितनी बार, n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा टोटल ईएमएफ, n ही हो जाएगा। टोटल ईएमएफ में अगर टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो क्या जाएगा, करंट, और वो करंट कितने बराबर दिया है, 10 के। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, देखिए R के कितनी टाइम्स n, तो कितना हो गया इनका NR, और ये सब मिलकर इसके 5 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है, तो ये हो गया। तो पहला इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक है नहीं। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि यदि हम एक सेल को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा 2 सेल का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो पहले n ईएमएफ था पूरा, अब उसमें से 2e क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितने होंगे, उतने ही रहेंगे। रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, रेजिस्टेंस ऐड होंगे हमेशा, वो इधर रहे या इधर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। नाउ करंट कितना हो जाता है, 8 एम्पियर। इक्वेशन नंबर 2। बस ये इक्वेशन बनाना था हमें और सॉल्व कर लेना इन दोनों को। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और ऐसा करते हैं e की वैल्यू रख देते हैं 15। तो 15 रखेंगे तो देखिए इधर तो नहीं रखना, ठीक। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 प्लस 10 NR इज इक्वल्स टू 15n, e की वैल्यू हमने 15 उठा के रख दिया। इससे बनाइए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 40 प्लस 8 NR इज इक्वल्स टू 15e माइनस 30। देखिए e की वैल्यू 15 रखेंगे तो 30 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। 30 उधर जाके इसको ऐड अप कर लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ से 30 को गैप कर लीजिए, हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें n और r निकालना है, तो हम पहले करते हैं nr को गैप करते हैं। तो nr को गैप करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 200 प्लस 40 NR इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 60n। नीचे वाले में करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई किससे, 5 से। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35, और 0 है तो 350 हो जाएगा, प्लस ये 40 NR इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 75n।
और इनको कर देते हैं माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ इसको माइनस करिए तो कितना बचेगा 200 माइनस 300 150 माइनस में बचेगा, और इधर कितना बचेगा माइनस 1 5 n। तो 5 से ये कटेगा तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 10 आ गया। इसका मतलब कितने सेल लगे थे यहाँ तक, 10 सेल्स लगे थे। अच्छा 10 सेल थे, n तो आ गया हमारा, r कैसे आएगा, तो किसी एक में जैसे इसी में हम n की वैल्यू 10 रख दें तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 रखेंगे n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 100r इक्वल्स टू यहाँ कितना रखेंगे 10 तो 15, ठीक है 100r को रखिए, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 100, और यहाँ 100r था तो r की वैल्यू कितनी होगी 1 ओम। देखिए सिंपली हो गया आंसर। ठीक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, बस ये याद रखेंगे अगर एक सेल को पलटा जाता है तो 2 गायब होगा, अगर 2 को पलटते तो कितने का गायब होता है 4 का, ठीक डबल का गायब हो जाता है वो, क्योंकि अपने लोग खत्म होते ही दूसरे को भी क्या करते हैं वो लोग गायब करवा देते हैं। एक और करते हैं इसी पे, इसमें दिया है कि बस सेम प्रॉब्लम है, एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज में जोड़ा गया है लेकिन उनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं जोड़ा गया है, वो सिर्फ आपस में ही जुड़े हैं। ये ऐसा इन्होंने दिया है n टाइम्स और आपस में लाके इसको सीधा जोड़ दिया गया विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फिर पूछा हमसे कि किसी एक सेल के टर्मिनल वोल्टेज को बताइए, किसी एक सेल के, इसका या इसका। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है कि सेल तो पूरा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का लॉस पूछ रहा है। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, आइडेंटिकल मान लेते हैं तो ई सबका ईएमएफ मान लेते हैं, आर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक, अब सोचिए सबका प्लस एक तरफ अगर है तो सारे लोग करंट एक तरफ देंगे, कितना करंट देंगे, तो आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा इसमें एन टाइम है, एनी टोटल रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, एक्सटर्नल है नहीं इंटरनल ही है सिर्फ, और वो भी सब सीरीज में कितनी बार एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा इनका भी एन आर। तो टोटल ईएमएफ कितना आया, सॉरी करंट कितना आया ई बाई आर, एन से एन कट जाएगा ना, ये करंट फ्लो करेगा इसमें, ऐसे फ्लो करते हुए वापस चला जाएगा। ठीक, हमें पूछा क्या है टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए इस बैटरी का निकालना है, इस सेल का निकाल रहा है, तो उस सेल को अलग से बना लीजिए, ये बन गया, करंट ऐसे एंट्री कर रहा है ना, देखिए वहां से ऐसे चला जाएगा, इसका माइनस ये प्लस इसका ये आर ये ईएमएफ ई, इसमें जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आई। अब हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, उसी को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, टर्मिनल्स के वोल्टेज का डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब कैसे निकालेंगे, तो इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका नाम बी। मैंने कहा था कि करंट जिधर जाता है उसको हाई लेंगे और जहाँ जाता है उसको लो लेंगे, फिर करंट एंट्री रजिस्टर में प्लस, जहाँ से निकलता है उसको माइनस। चलते हैं कहाँ से हैं, हाई वोल्टेज से, तो यहाँ का वोल्टेज कितना मान लेते हैं वी है प्लस में, हाई को हमेशा प्लस लेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा आई इंटू आर, प्लस की माइनस, तो बाद का सिंबल लेते हैं माइनस। क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे तो एक फिर ईएमएफ मिल रहा है, ई का वोल्टेज भी है, ये एक तरह का वोल्टेज ही तो है ये, तो इसका कितना लेंगे ई, प्लस की माइनस, तो बाद का सिंबल क्या प्लस, फिर आगे जाएंगे तो माइनस वी बी बराबर 0 कर लेते हैं। ये तुमने बताया था विदाउट एनी लूप आप केवीएल लगा सकते हो, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक वी ए माइनस वी बी, और देखिए माइनस ये आई की वैल्यू कितनी आई है ई बाई आर, और आर पहले से है प्लस ई बराबर 0। तो देखिए आर से आर कटा, ई माइनस में ई प्लस में, ये भी कट गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना बचा 0 वोल्ट। सिंपली आप सोचिए कि ये सब लोग जुड़कर किसको दे रहे थे करंट, या किसको वोल्टेज दे रहे थे, किसी को नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई है यहाँ पे नहीं। तो जब वोल्टेज ड्रॉप उनका 0 है, किसी एक्सटर्नल को दे ही नहीं रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उस केस में सबके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा। ये दिख रहा है, किसी का भी पकड़ेंगे आप, इसको पकड़ेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, सेम पैटर्न यूज करेंगे। क्लियर, चलिए अच्छा, ये तो था सीरीज के क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग पैरेलल पे। तो एक पैरेलल का क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा इन्होंने कि हमारे पास गिवन सर्किट है कुछ इस तरह का, इसमें 3 सेल लगे हैं विद इंटरनल रेजिस्टेंसेस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, कितने ओम का 1.6 ओम का, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं किसके, 3 वोल्ट बैटरी का, 4 वोल्ट बैटरी का और 6 वोल्ट बैटरी का। अब पूछा हमसे कि फाइंड आउट द करंट इन दिस
रजिस्टर। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से और कर सकते हैं। क्या? पहला, केवीएल लगा दीजिए आप किसी भी जगह से, जैसे 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 6 वोल्ट में सबसे बड़ा कौन है? 6 ले लीजिए। यहाँ से करंट आई लेंगे तो आई यहाँ तक चलेगा, फिर इसके बाद दो रास्ते इसके पास, तो आई इधर आया, फिर I1 ऊपर ले जाइए, नीचे I माइनस I1 आएगा, फिर यहाँ ले जाने के बाद फिर बटेगा। तो उसमें केवीएल लगाने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा। इसलिए हम इसको क्या करें? ग्रुपिंग ऑफ सेल से करने जा रहे हैं। देखिएगा केवीएल से ये सिंपल पड़ेगा। अच्छा, जंक्शन लॉ से कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं। जंक्शन लॉ में आप किसी एक को, जैसे इसको 4 लेंगे तो इसको कितना लेना होगा? 0। अब ये 4 तो ये भी 4, ये 4, ये 4। अब 4 हो गया तो इसको कितना लेना पड़ेगा ताकि 6 आ जाए? 4 हो गया तो इसको 10 लेना पड़ेगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका भी मिल जाएगा, फिर इसका तो मिल ही है, इसका भी कर लेंगे। तो जंक्शन लॉ से भी कर सकते हैं, मैंने बताया, उसके भी आप ट्राई कर सकते हैं वोल्टेज को एज्यूम करके। इधर का नहीं पता होता तो यहाँ का कहीं का x मान लेते हैं, यहाँ का x मानते तो ये x, ये x, ये x कहीं का भी। ठीक, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल से कैसे करेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में मैंने कहा था कि जो करंट होता है वो कैसे निकाला जाता है? समेशन ऑफ EI अपॉन RI, इसके डिवीजन में था समेशन ऑफ 1 बाई RI, टोटल डिवाइडेड बाई क्या था? कैपिटल R प्लस 1 बाई समेशन 1 ओवर RI। इतना था हमारे पास प्रॉब्लम। अब इसको हम एक्सपेंड करके लिखते तो क्या लिखते हैं? E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो ऑन। इसको क्या लिखते हैं? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तो R होगा, ये वाला लोड। ठीक, एक्सटर्नल जिसे कहते हैं। 1 अपान में 1 बाई RI है, तो 1 अपान में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और R3 R1 R2 कौन है? ये लोग है। इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। ठीक, चलिए उसको हम इसमें फिट करते हैं। तो देखिए फिट कैसे कर रहे हैं। ये जो करंट लिखा जाता है वो इसमें है I, तो I इसको लिखने जा रहे हैं हम लोग। I इक्वल्स टू पहले E1 बाई R1, तो E1 इज 3 बाई 1, R1 इसी के साथ, फिर 4 बाई 2। समेशन का मतलब होता है प्लस, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका माइनस लेफ्ट में है, प्लस राइट में, इसका प्लस राइट में लेफ्ट में, और माइनस किधर है? लेफ्ट राइट में, माइनस प्लस। ठीक, अगर हम प्लस की बात करें तो 3 में प्लस लिया, इसका मतलब राइट हैंड का ले रहे हैं, तो इसका भी राइट हैंड का लेना होगा, तो क्या इसका माइनस में, तो इसको क्या करेंगे? माइनस लेंगे। फिर इसका राइट हैंड का इसका क्या आ रहा है? प्लस, तो इसका कितना लिखेंगे? E बाई R 6 बाई 1। ये काम हो गया किसका? ऊपर वाले का। डिवीजन में इसका 1 अपान में समेशन 1 बाई R1 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1। देखिए 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 1, ये हो गया काम नीचे वाले का। अब टोटल डिवाइड किसका करना है? R, मतलब 1.6 प्लस 1 अपान में 1 बाई R1 है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना मैथ है पूरा, सिर्फ इतनी फिजिक्स है, उसके बाद वैल्यू पुट करके मैथ ही है। एलसीएम 2, ऊपर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 12, 6 माइनस 4 प्लस 12। ठीक, ये हो गया। डिवीजन बाई कर लेंगे इसका, तो एलसीएम फिर से 2, ऊपर 2 2 और 1 5, सीधे लिख लेते हैं। टोटल डिवाइड बाई 1.6 प्लस, देखिए ऊपर का कितना आया था? 2 बाई 5 ना, 2 बाई 5, 5 बाई 2 आया था। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका, 2 पर जाएगा 2 2 5, 2 पर चला जाएगा तो 2 बाई 5। ठीक, देख लीजिए ये रिवर्स होगा ना इसका 1 बाई में, तो इसका आया था 5 बाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 बाई 5। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इसके डिवीजन में है तो ये कट जाएगा, ये ऊपर एकदम चला जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा? 12 प्लस 6 कितना हो गया? 18, 18 में से 4 गया 14, 14 बाई 5, ये हो गया। टोटल डिवाइड में 5 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 5 से कितना होता है? 80, तो 1 पॉइंट में तो कितना हो जाएगा? 8, और 2 कितना हो जाएगा? 10। ऐड कर लेते हैं इसी में, यहाँ कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 5, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, और टोटल डिवाइडेड बाई 5, तो 5 ने 5 को मारा, कितना बचा? 14 बाई 10 मतलब 1.4 एम्पियर। ये कैलकुलेशन उसके बाद आपको करना, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 1 बाई में सिर्फ 1 बाई R1 कर दिया, 1 अपान में ये है पूरा। ये छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, तो देखिए कितनी जल्दी 2-3 लाइन में आएगा। केवीएल करते आप 3 इक्वेशन कम से कम बनाना पड़ता है, तीनों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तो ये था हमारा एक पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन। हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखें और सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें
हर एक बैटरी के बगल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर नहीं है तो जीरो मान लीजिए, जीरो मान के भी कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए अच्छा, यहाँ तक हो गया कहानी हमारे पास किसका, पैरेलल का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मिक्स्ड का। ठीक है, तो मिक्स्ड कर लेते हैं आज एक और। मिक्स्ड में दिया है कि देयर आर 100 सेल्स, 100 सेल्स है। उसके बाद दिया है ईच हैव वोल्ट EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करेंट, मैक्सिमम करेंट। इस तरह से उनको ऐड किया गया है ताकि वो किसको मैक्सिमम करंट दे सके, किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, और जो कि कितने ओम का है, 25 ओम का। सिंपली स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा। देयर आर 100 सेल्स, identical cells having each EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are connected to produce maximum current for 25 ohm resistance या external resistance. Each row have equal cell. Then find out number of row. Row number is equals to question mark. अच्छा, मिक्स्ड का लग भी रहा है, कैसे पता चला आपको? अगर 100 सेल को हम जोड़ रहे हैं और रो की बात कर दिया, इसका मतलब रो और कॉलम की बात आ गई है, तो ये मिक्स्ड का हो गया प्रॉब्लम। अब सोचिए कि हमारे पास ये रो हो गया, ऐसे रो होते हैं, तो इसमें कितने जोड़े हैं पता नहीं, जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे और उतने ही इसमें होंगे, तो हमें नहीं पता कितने रो हैं और कितने कॉलम है। लेकिन इन सबको जोड़कर जब हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ जोड़ देते हैं जो कि 25 ओम का है, तो इसमें जो करंट आता है वो क्या रहता है, मैक्सिमम। तो हमने पैरेलल मिक्स्ड वाले का एक कंडीशन पढ़ा था कि मैक्सिमम होने के लिए M कैपिटल R इक्वल्स टू NR होना चाहिए। एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल गया आपको, स्मॉल r भी पता है 1 ओम, कैपिटल R भी पता है 1 ओम, तो कितना हो जाएगा, M 25 कर लेंगे पहले और R की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, ये तो बन गया। चलिए M और N, हमें रो की संख्या निकालनी, मतलब क्या निकालनी है, N निकालना है। रो को हम N कहते हैं, इधर रो होता है और इधर क्या चलता है, कॉलम चलता है। तो 25 M इक्वल्स टू N, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा बहुत आसानी से मिल जाएगा। टोटल सेल कितने हैं, 100। अगर मान लीजिए कि इधर N है और इधर M है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन M इंटू N कितना होना चाहिए, 100। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कीजिए। ये तो समझ में आ गया, ये कैसे हुआ समझ में। जैसे मैं बोलता कि 10 सेल को जोड़ना है, 10 सेल्स हैं, अगर मैं इसको सीरीज में 1 2 3 4 5 लोग को सीरीज में जोड़ूं तो कितना रो कॉलम बनाना होगा, एक और बनाना होगा। क्यों, क्योंकि 5 का और बनाएंगे तब ना 10 हो गया टोटल। तो अगर इधर 5 है तो इधर कितना होना पड़ेगा, 2, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, सिंपली। और अगर मैं कहता कि इधर से 2 हैं, तो बताइए इधर नीचे कितना बने, तो 10 लाने के लिए इसके हमारे पास 5 बार जोड़ने होंगे, ठीक है कि नहीं। तो इधर 2, तो इधर कितना होना चाहिए, 5, ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन फिर से कितना हो जाए, 10। तो 100 लाने के लिए यदि मैंने इधर सोचा है n और इधर m सोचा, तो m और n का प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बस ये मिल गया और एक ये मिल गया, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 25m इक्वल्स टू n लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 25m। तो m को रहने दीजिए, n की जगह 25m रख लीजिए इक्वल्स टू 100, ये रख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए m स्क्वायर हो गया, ये 25 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो माइनस लेंगे नहीं क्योंकि रो की संख्या माइनस होंगी नहीं, कॉलम की संख्या सॉरी, तो इसलिए प्लस लेंगे 2, और 2 की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 50। मतलब हमें सेल को ऐसे 50 बार जोड़ना और ऐसे एक और कॉलम बनाना, एक में 50 और फिर दूसरे में 50, फिर इनको वापस एक रजिस्टर से जोड़ देना 25 ओम का, ताकि उसमें मैक्सिमम करंट मिल सके। क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास पैरेलल, मिक्स्ड और सीरीज के कुछ प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चलिए देखते हैं एक नई चीज़, नोट पॉइंट हमारा। ऐसे सर्किट अगर आते हैं तो आप डायरेक्ट इसको रटे रहे, याद किए रहें, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। जैसे पहला मैं बताऊँ, आपके पास अगर एक लोड रजिस्टर हो, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग 2 सेल से जोड़ दें और दोनों पैरेलल में जुड़ा हो, और ये दोनों जो सेल होंगे या जिस सेल की हम कहानी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे होंगे, आइडियल सेल। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो हमने इंटरनल नहीं बनाया, सिर्फ सेल बनाया है। मान लीजिए दोनों का EMF सेम है, EE, तो इसको पूछा जाए कितना EMF मिलेगा,
तो पैरेलल वोल्टेज सेम होता है तो इसको कितना मिलेगा, नेट वाला इफेक्टिव वाला E मिलेगा। अगर करंट पूछते तो क्या लिखते हैं, इसका EMF E हो गया वोल्टेज, और R रेजिस्टेंस तो क्या जाएगा E/R। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अगर यही चीज ऐसा होता, एक का प्लस लेफ्ट में होता और एक का राइट में होता, ऐसा कुछ सेम EMF, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको कितना EMF मिलता। तो देखिए एक का प्लस लेफ्ट में है, सेम हो गया क्या, नहीं ये सही तो है, ये माइनस इधर, इधर प्लस है, यहाँ देखिए ऐसा है, तो इसको नेट EMF कितना मिलेगा, 0। कैसे, एक का प्लस मिलेगा तो दूसरे का माइनस, नेट क्या हो जाएगा 0, और इधर एक का प्लस मिलेगा तो दूसरे का नेगेटिव 0, तो नेट इफेक्टिव 0 हो गया। इफ EMF तो करंट कितना हो जाएगा 0, तो इसमें करंट भी क्या होगा 0 फ्लो करेगा। एक लास्ट याद करना आपको कि अगर रजिस्टर R को हम दो डिफरेंट EMF की बैटरी से जोड़ दें, E2 और E1 से, ऐसा कुछ, तो इस केस में आइडियल है। तो सोचिए ये वाला जो है EMF दोनों का क्या है, अलग अलग है। इन सर्किट में रजिस्टर कितना है 0, और जब सर्किट में रजिस्टर 0 होता है तो I बराबर क्या होता है V/R, ओम्स लॉ। R ही 0 हो गया जब रजिस्टर से सर्किट में, तो इसमें करंट कितना आएगा, इनफाइनाइट। ठीक, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इनफाइनाइट होगा, तो इधर जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही हुआ ना। इनफाइनाइट यहाँ से निकला, कुछ इसमें चला गया इनफाइनाइट, तो बचा कितना, इसमें इनफाइनाइट ही तो होगा। इनफाइनाइट मतलब एक तरह से अननोन वैल्यू जिसे हम निकाल नहीं सकते। ये एक तरह से क्या हो गया, देखिए अब क्या बता रहे थे, जब रेजिस्टेंस 0 हो गया ना तो इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में जो करंट होता है वो क्या होता है, एकदम सडनली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वैल्यू को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो इसमें करंट कितना हुआ, इनफाइनाइट हो गया। दूसरी चीज कि अगर मैं पूछूं इसमें EMF कितना मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये या ये, तो वो EMF जो होता है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये हमें 3 केस एकदम रट लेना है इसी तरीके से, कैसे हो रहा है, थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट हमें किसी को अगर बताना तो हम बता सकते हैं कि इस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्योंकि रेजिस्टर 0। आइडियल केसेस हैं तो सेम है तो करंट देगा, अगर अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। डिफरेंट केसेस में हम पता कर नहीं सकते। अच्छा, लास्ट देखिए, लास्ट में एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग KVL पर। एक कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि अगर KVL पे क्वेश्चन करा दिया जाए तो ज़्यादा वो अच्छा रहेगा, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, उसमें स्टेप्स हम समझा दे रहे हैं कैसे करना है। बाकी आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, चाहे वो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब कि मोर देन 3, 4, 5 इक्वेशंस बन जाएंगे, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना ये तो आपका मैथ का प्रॉब्लम हो गया। फिर हम इक्वेशन बनाना सिखा दे रहे हैं। ठीक, तो बहुत हार्ड वो नहीं लेंगे हम लोग क्वेश्चन है कि समय ज़्यादा लग जाए। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल कह सकते हैं बट इससे हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ है, फिर यहाँ से कुछ ऐसा जुड़ा है, तो 2 सेल भी हो गए इसमें और रजिस्टर भी हो गया। कॉम्प्लिकेटेड भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल भी नहीं कह सकते इसको हम लोग। मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम, ऐसे ही है, रैंडमली हमने ले लिया है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द करंट इन 6 ओम या फाइंड आउट करंट इन 3 ओम या 2 ओम, कुछ भी पूछ ले तो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है, पहले तो ये 6 और 4 एक ही जगह हो सकता है, 10 का हम लिख सकते थे। चलिए मान लीजिए कि दोनों जगह अलग अलग बना लिया हमने। तो इसको करने के सबसे पहला स्टेप ये कि बैटरी जहाँ जहाँ है उनके बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस सिंबल लीजिए। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इन बैटरी में कौन बड़ा है, तो 20 वोल्ट बड़ा है और ये छोटा हो गया, तो बड़े वाले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से करंट निकालेंगे। जरूरी ऐसा नहीं, बट हम सोच लेंगे हर क्वेश्चन को ऐसे ही। बड़े वाले से हमने करंट निकाला कितना, I। जैसे ही प्लस ही निकलेगा इसके पास तुरंत आगे जाने के बाद 2 रास्ते, एक इधर जाना एक उधर जाना। किधर जाएगा, दोनों तरफ कुछ न कुछ बांटेगा, इधर भी रजिस्टर मिलेगा, इसको इधर भी मिलने वाला, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस वाले में कितना आ गया, I1। तो ऊपर वाले हिस्से में कितना बचा, देखिए I निकला था, I1 इधर चला गया, तो कितना बचा, I माइनस I1। ओके, I माइनस I1 फ्रॉम दिस साइड अप टू हियर, I माइनस I1, और इस तरफ से कौन आ रहा था, ऐसे ऐसे होते हुए I1। जब यहाँ पहुँचेंगे तो दोनों इधर से आएंगे और जुड़ के इधर जाएंगे, तो जब जुड़ेंगे ये दोनों तो देखिए I1 और I1 कट जाएगा, एक प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा कितना, सिर्फ I। निकला कितना था I और गया कितना I, बस इतना ही करना था। अगर ये हो गया तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया है कि रजिस्टर में जहाँ से एंट्री होती है वहाँ प्लस, जहाँ से निकलता है करंट वहाँ पे माइनस।
एंट्री प्लस एग्जिट माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है, हो गया काम। अगर ये हो गया तो सोचिए कितने वेरिएबल आपने सोचा है। पहला वेरिएबल आपने सोचा है i1 और फिर उसके बाद i, और कोई वेरिएबल है? कोई नहीं है, बस दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन। तीन वेरिएबल होते तो तीन इक्वेशन बनते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से i ले आते, इधर i1 ले जाते, इधर i2, तो तीन इक्वेशन बनाते। हमने तीन इक्वेशन से बचने के लिए क्या किया, इधर i से i1 निकाल लिया, तो बचा कितना i माइनस i1, उसी दो ही वेरिएबल में काम हो गया। क्लियर? चलिए अच्छा देखते हैं। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाते हैं छोटे वाले में से, ये ट्रायंगुलर पार्ट लूप नंबर 1 और दूसरा इस ट्रायंगुलर पार्ट से। अगर जिसने तीन माना होता वो क्या करता, तीन एज्यूम कर लिया होता वेरिएबल तो दो तो ट्रायंगल वाला हो जाता है, एक बड़ा वाला हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं बना सकते आप इक्वेशन, इसमें तीन ही इक्वेशन बन ही सकता है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम हियर। अब इस लूप का नाम भी मैंने कहा था लिखने के लिए, ए बी सी और डी लिख लीजिए। तो लूप नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, लूप ए बी डी ए दिख रहा है, ए बी डी ए इसमें, और यहीं से चलेंगे क्लॉकवाइज में। ठीक, तो ए से चलना स्टार्ट करेंगे, बाद का सिंबल लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं मिला, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ कर कुछ नहीं, फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितने का, I इंटू आर, 2i, करेंट वही ना है। बाद का सिंबल की पहले का, बाद का, फिर यहाँ पहुँचेंगे, बाद का सिंबल प्लस में, वहाँ का वोल्टेज कितना है 20, वहाँ I का मल्टीप्लाइड नहीं करना है। फिर आगे घूम के इधर आएंगे, अब ऐसे चलना है ना, तो इसमें चलेंगे तो बाद का सिंबल माइनस, यहाँ का वोल्टेज कितना, रेजिस्टेंस 3 है, करंट कितना है इसमें I1। फिर ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ का कितना, बाद का माइनस, वोल्टेज कितना 10 का बराबर 0, क्योंकि खत्म हो गया ना, वापस पहुँच गए पे 0 कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे, ये 10 और वो बचेगा कितना 10, 3i1 माइनस में और माइनस 2i, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ऐसा लिखा जा सकता है 2i प्लस 3i1 इक्वल्स टू 10, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बना है, नेक्स्ट इक्वेशन लूप नंबर 2 से, तो इसका लिखते हैं हम लोग लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, चलते यहीं से हैं क्लॉकवाइज में। इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, बाद का सिंबल माइनस, वहाँ का वोल्टेज I इंटू आर, तो 4i माइनस i1, 4i माइनस i1, बाद का सिंबल माइनस। ठीक, आगे बढ़ा कुछ नहीं, यहाँ मिल गया, बाद का सिंबल माइनस, यहाँ पे 6i कितना वही ना आएगा ऐसे घूमते हुए, तो सेम करंट है I माइनस I1। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इधर ऐसे घूमना है, तो इधर चलेंगे तो बाद का सिंबल ये पड़ेगा, तो प्लस 10 वहाँ का वोल्टेज, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका बाद का सिंबल क्या, प्लस, फिर 3i1 इसको टू क्या करना है 0 कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए ये तो सेम टू सेम है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा -10, तो -10 I माइनस I1 प्लस 10 प्लस 3i1 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3i1 है, यहाँ से देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 10i1 प्लस 3i1 कितना हो जाएगा 13i1, ये हो जाएगा -10i इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 10i आगे -13i1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ये भी माइनस गैप हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करना और I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी I1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर लीजिए। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10i प्लस 15i1 होगा ना, 10i1 प्लस 15i1 इक्वल्स टू 50। इसको इससे क्या करना है माइनस, तो जैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे 10i कैंसिल, 15i1 में से 13i1 माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 15 और 13 कितना हो गया 28, बोलिए 28i1 इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करना था तो 50 में से 10 गया 40, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 40/28 एम्पियर, ये हो गया। ठीक, इक्वेशन अगर गलत हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इक्वेशन ध्यान से देखेंगे, हमसे भी हो सकता है गलत हो जाए, तो आप लोग उसको बार बार देख लीजिएगा कि कोई मिस्टेक अगर हो तो उसे क्या कर ले, सही कर लें। चलिए I1 हो गया यहाँ तक, I1 की वैल्यू उठाकर किसी में इसमें जिसमें मन करे रखकर I निकाल सकते हैं। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं 2i प्लस 3i1, I1 की वैल्यू कितनी है 40/28 इक्वल्स टू 10। ठीक, तो 2i, ये ऐसा करते हैं 2 से काट देते हैं,
20 टाइम्स से कटेगा, 5 टाइम्स से कटेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ i, बाकी उधर भेज दिया। इधर कितना बचा है 5 माइनस कितना जाएगा 23 जा 60 बाई 28, एलसीएम कितना ले लेते हैं 28 यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, ठीक 4 5 2 जा 10 4 बचेगा 14 हो जाएगा माइनस 60, तो कितना बचेगा 80 बाई 28 एम्पियर। अब सोचिए आपसे जिसमें भी पूछता है, जैसे इसमें पूछता करंट, तो आप क्या लिखते हैं i माइनस i1 करते, तो i हो गया इतना आपका 80 बाई 28 माइनस i1 कितना हो गया 40 बाई 28, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर, नीचे एलसीएम से में तो 40 में से बचेगा कितना 40 बाई 28 एम्पियर। इसमें आया, इसमें भी वही करंट, इसमें पूछता तो क्या होता तो सिर्फ i1 बताते, i1 इज हियर दिस, इसमें पूछता तो i बताते, i इज हियर ये बताते, जिसमें जो पूछता आप आराम से बता सकते थे, ठीक। तो ये था केवीएल से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आपके पास कोई भी, जैसे यहाँ पर आप एक और ब्रांच अगर बना लेते हैं, तो यहाँ आने के बाद 3 रास्ते, एक इधर i1 मान लेते हैं, इधर i2 मान लेते हैं, इधर i3 मान लेते हैं, वेरिएबल बढ़ाते जाइए, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। अब जिस भी लूप को लेना चाहिए, इसको ले लीजिए, पूरे बड़े वाले को लीजिए, छोटे वाले को लीजिए, जिसको भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। साइन कहाँ का लेना है, बाद का कि पहले का, ये भी डिपेंड करता है। जैसे हमने सब में बाद का लिया है, आप पहले का ले लीजिए, लेकिन सबका पहले का लेना होगा। आपको क्लॉकवाइज नहीं घूमने का माने एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी में एंटी क्लॉकवाइज घूमकर सबका पहले का सिंबल लेके चेक करिएगा, सेम इक्वेशन बनेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक। तो केवीएल, केसीएल और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इन सब तरीके से आप सर्किट को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट पे नया टॉपिक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।